नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज से आई एक खबर किसी भी इंसान का दिल दहला देने के लिए काफी है। 6 साल की मासूम जिसकी आंखों में अभी गुड़िया और रंगों की दुनिया बसी होगी, उसे निशाना बनाया गया। 23 साल के जिहादी सलमान उर्फ नजीर ने, आपको बता रहे कि जिसने अपनी हैवानियत के आगे सारी मानवता को शर्मसार कर दिया। बता दें कि गांव की ये दिल दहला देने वाली घटना सिर्फ एक बच्ची पर अत्याचार नहीं, पूरे समाज की अंतरात्मा पर बहुत बड़ा प्रहार है। लेकिन उससे भी बड़ा दर्द तब हुआ जब पीड़िता को बचाने पहुंचे परिवार और हिंदू संगठन के साथ। आपको बता रहे कि सभी केंद्र अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में एम्बुलेंस खड़ी थी पर ड्राइवर नहीं था, अस्पताल था पर डॉक्टर नहीं था। सिस्टम जैसे लाश बनकर पड़ा हो। मासूम 2 घंटे तक तड़पती रही। अंत में लाचार परिजनों को बच्ची को प्राइवेट वाहन से भोपाल एम्स ले जाना पड़ा। बता दें कि तारानगर और 34 मील पर नेशनल हाईवे जाम, 4 घंटे तक वाहन ठहरे रहे। हवा में एक ही आवाज गूंजती रही, जिहादी आरोपी को पकड़ो, फांसी दो, हमारी बिटिया के लिए इंसाफ दो। एसपी, एसडीओपी, एसडीएम, थाना प्रभारी सब हरकत में आए। जनता के गुस्से को देखकर 7 टीमें बनी। जिहादी सलमान पर इनाम घोषित हुआ, लेकिन असली सवाल आज भी मुंह खोलकर खड़ा है। कब तक जिहादी सलमान जैसे दरिंदे हिंदू बेटियों की पवित्रता को निशाना इसी तरीके से बनाते रहेंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में ये सोचना अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है कि एक 6 साल की मासूम के साथ इस जिहादी ने जो दरिंदगी की है, उसके बाद इस जिहादी को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। तस्वीरें जो आप अपनी लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लोग आक्रोशित हैं। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि गलत हुआ है, ऐसे जिहादी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल सिस्टम पर भी है। जब अस्पताल में पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं। बच्ची को ले जाने की बात हुई तो एम्बुलेंस थी पर ड्राइवर मौजूद नहीं। इसके बाद यह स्थिति समझ में आती है कि अगर कोई इमरजेंसी केस अस्पताल में पहुंचता है तो वहां की जो लचर व्यवस्था है वो वाकई में बड़ी सवाल यहाँ पर खड़े कर देती है। तो फिलहाल हिंदू संगठन की हुंकार है, इंसाफ चाहिए। वो इसीलिए शासन और प्रशासन दोनों हमारी टीमें, उनके साथ में पुलिस प्रशासन के साथ हमारे 15 कार्यकर्ताओं की 4 दल बने हुए, तो रात भर से उसको गौहरगंज के जंगलों में सर्चिंग चल रही है, उनसे भी सर्चिंग चल रही है। अभी हो सकता है कुछ देर में ये खबर आ जाए कि उसका एनकाउंटर किया जाएगा या उसको पकड़ा जाएगा। क्योंकि जिहादियों की मानसिकता है, एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप करता है। वो रहने वाला श्याम सुखता है, वहाँ किसी के खेत पर, किसी मुसलमान के खेत पर रहता था। उसने ये घटना को अंजाम दिया, तो अंजाम दे के वो फरार हो गया। वहां से लड़की को जब मेडिकल सुविधा गौहरगंज नहीं मिली तो हमारा जिला संयोजक उसको लेकर एम्स में लाकर भर्ती कराया। लड़की की तबीयत ठीक है। हमारे कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के रेगुलर पुलिस के साथ मिलकर जंगल में सर्चिंग कर रहे हैं और उसको जल्द से जल्द शासन प्रशासन ने हमको एसपी साहब ने आश्वासन दिया है तो उसको जल्दी पकड़ेंगे। जो कि बड़ी दुखद घटना है और ये थाना गौहरगंज के अंतर्गत ये घटना घटित हुई है। इसमें आरोपी की तलाश हम लोग लगभग हमारी 12 टीमें लगी हुई है। जो हमें पॉइंट मिलते जा रहे हैं हम उन पे सर्चिंग कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 20,000 रुपए का इनाम भी डीआईजी महोदय के द्वारा किया गया है और हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसमें और इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बहुत लोगों को बुलाया चूंकि ये पुलिस का इंटरनल मैटर है। बहुत जो ऐसे क्लू रह रहे हैं सभी से पूछताछ की जा रही है, उसको लगातार इस संबंध में विवेचना की जा रही है। जो संभावित स्थान है और जो पुलिस को ऐसे संज्ञान में आ रहा है तो हमारे एक हर एंगल पे इस पे जांच जारी है। भाई साहब सारे लोग लगे हमारी जितनी कोशिश हो रही है हम पूरी कर रहे हैं। कोई शांति नहीं मिलता, पूरी कोशिश कर रही है। यही बोला कि कल तक आप समय ले लो, चाहे 12 बजे तक ले लो, 2 बजे तक ले लो, लेकिन कल हमें रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम सीधे साफ तौर पर प्रतिक्रिया सुनी। ये प्रतिक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक मासूम के साथ जिस तरीके की हैवानियत की गई है उसके बाद ऐसे जिहादियों पर सख्त एक्शन होना ही चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हिंदू बच्चियों के साथ इस तरीके का अत्याचार कब तक होता रहेगा। जयप्रकाश चतुर्वेदी जी हैं, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ। बहुत बहुत स्वागत जयप्रकाश जी आपका। जीवन शर्मा जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद के, जीवन जी स्वागत आपका। फरहत अली खान मुस्लिम स्कॉलर है। रामस्वरूप शर्मा ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश से हमारे
लगातार बने हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा जयप्रकाश जी, क्योंकि जिस तरीके से एक मासूम बच्ची के साथ इस तरीके की हरकत होती है, उसके बाद ऐसे जिहादी को पकड़ने के लिए आवाज उठाई जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जयप्रकाश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा का रुख करूंगा। रामस्वरूप, जिस तरीके से साफ तौर पर बच्चों के साथ इस तरीके का दुराचार हो रहा है, जिहादी खुले तौर पर घूम रहे हैं और इतनी हिम्मत हो चुकी है कि एक 6 साल की मासूम के साथ ये घिनौनी हरकत करते हुए जिस तरीके से उसने अपनी मानसिकता दिखाई है, ये किसी से छिपी नहीं है, कोई पहला मामला नहीं है, कई मामले सामने आ चुके हैं। क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, रायसेन जिले का ये गौहरगंज गांव है, ग्राउंड 0 पर मौजूद है और मेरे ठीक पीछे ये जो तमाम आप भीड़ देख रहे हैं, ये उस मासूम बच्ची के पक्ष में यहाँ बैठकर थाने के सामने धरना दे रही है और प्रदर्शन दे रही है। और भीड़ की यही एक मांग है कि जिहादी की जल्दी गिरफ्तारी की जाए और उसे फांसी की सजा दी जाए, या हो सके तो उसका एनकाउंटर हो या उसे पब्लिक के हवाले कर दिया जाए। बीती रात से यहाँ महिलाएं और ये जो तमाम छात्राएं, बच्चियां और जो बहनें हैं, बेटियां हैं, ये यहाँ थाने के धरना दे रही हैं। बीती रात से यहाँ लगातार ये बैठी है। इनने अभी कुछ देर पहले यहाँ स्वल्प आहार लिया है। पुलिस बल की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अधिकारियों के रायसेन जिले के लिए सख्त निर्देश है। रायसेन जिले के जो जिला एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, हमने उस मामले में उनसे चर्चा की है और उनने विस्तार से पूरी जानकारी देते हुए बताया है तो पुलिस की जितनी भी टीमें हैं इस पूरे मामले को लेकर सघन अभियान चला रही है और जिहादी को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। पुलिस जिस तरह से जो सघन अभियान चला रही है वो उसके तहत न केवल जिहादी के जो संबंधित लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है, बल्कि चाहे बात जंगली इलाकों की जाए, पहाड़ी इलाकों की जाए, शहरी और ग्रामीण इलाकों के जो जहां जो संभावित इलाके हैं, एडिशनल एसपी कमलेश कुमार ने यह बताया है कि वहां पुलिस के जवान पहुंच रहे हैं और जो संभव कोशिश हो सकती है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि इसके लिए ड्रोन कैमरा की मदद दी जा रही है, जो पुलिस की साइबर जो टीम है वो इसके ऊपर काम कर रही है। बावजूद इसके जो जिहादी है वो फरार है, लेकिन फरार होने के बाद ये जो आक्रोश है, ये जो जन आक्रोश है बेटियों का, वो ये देख सकते हैं कि ये थाने के सामने जनता का जो आक्रोश है वो टूट पड़ा है। रायसेन जिले के अलग अलग शहरों में अब धरना और प्रदर्शन करने की अलग अलग चेतावनी दी जा रही है। 26 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन हिंदू संगठन इस पूरे मामले को लेकर करेंगे। प्रदम, बिल्कुल, आसपास के जो लोग हैं एक बार उनसे बात करने की कोशिश भी कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि अब क्या रूपरेखा बनाई जाएगी। बिल्कुल, जो पीड़ित के पक्ष में प्रदर्शनकारी है मैं उनसे बात कराता हूँ। क्या आपका नाम है और क्या आपकी मंशा है, क्या कहना चाहेंगी आप? मेरा नाम शिवन्या है और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो आरोपी है उसको हमें सौंप दो, हमें उसको सजा देनी है, या तो उसका इनकाउंटर कर दो या तो उसे हमें सौंप दो। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो ये पुलिस के पास जाए और फिर से छूट जाए, क्योंकि वो अगर पुलिस के पास पहुंचा तो वो वापस छूट जाएगा, उसको बस कुछ सालों की सजा होगी। और जिस लड़की के साथ ये हुआ है वो मात्र 6 वर्ष की है, अगर उसके साथ ये हो सकता है तो फिर किसी भी लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है। पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है? पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है, बताइए। इस कार्य को पुलिस प्रशासन का रवैया तो इस प्रकार का है कि इस घटना को बीते हुए आज 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई भी जानकारी तक नहीं है कि आरोपी कहाँ से, किस हाल में है, किस लोकेशन पे, अभी तक जाने किस व्यवस्था के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन छोड़िए, पूरे प्रशासन की बात यदि की जाए तो मेडिकल प्रशासन में भी बच्ची का जिस टाइम पे ये दुष्कर्म किया गया, उसके बाद जब बच्ची हॉस्पिटल में पहुंची तो उसे 3 घंटे तक वहां एम्बुलेंस खड़े होने के बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं मिली, मेडिकल स्टाफ नहीं मिला, जिससे कि उसको यहाँ तक कि एक्सेप्ट तक नहीं किया गया बच्ची को ट्रीटमेंट के लिए, फर्स्ट एड के लिए। अब आप ये बताइए कि जिस जगह पे एक आरोपी को ढूंढने में 3 दिन से ज्यादा समय लग रहा है, जो एक लोकल क्षेत्र में छुपा हुआ है इनकी जानकारी के अनुसार, तो हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि जितनी जल्दी हो सके हमें इसकी जानकारी दी जाए, आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद से उन्हें मृत्युदंड दिया जाए, जितना अधिक और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्हें मृत्युदंड दिया जाए, उनका एनकाउंटर किया जाए, ताकि ये एक पब्लिक के लिए मिसाल। और अभी तक हमारे प्रशासन को लेकर भी और सत्ताधारियों को लेकर भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी पक्ष से नहीं है, हम किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी का व्यक्ति कल रात से छोड़िए 3 दिन से इस केस में कहां गायब है। 3 दिन से प्रदर्शन हो रहे हैं, जानकारी हो रही है, सभी को पता चल रहा है घटना घटी है, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र के ना विधायक जी का अता पता है, ना ही किसी और पार्टी के किसी भी मंत्री या नेता का कोई भी अता पता है।
तो सत्ताधारी लोग सभी इस वक्त कहाँ गायब हैं? प्रशासन के ऊपर क्या निर्देश है ये तो प्रशासन को पता है। ठीक है, मैं तुरंत लौट रहा हूं रामस्वरूप जी आपके पास। लगातार आपसे भी अपडेट लेंगे। आप और भी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने, उनका रुख करूंगा। जयप्रकाश जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। जीवन शर्मा जी लगातार बने हुए, जिला मंत्री है विश्व हिंदू परिषद के। जीवन जी, अब एक मासूम के साथ इस तरीके की हरकत हो रही है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं? घटना हुई है, उस घटना लगा हुआ है। हम बजरंग दल टीम बनाकर पुलिस के साथ जंगल में दस्तक दे, तभी उसको ढूंढने जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और अभी 26 तारीख को एक सकल हिंदू समाज को 15 से 20 हजार की संख्या में एक बड़ा गौरगंज में करने वाले हैं। और तो वो हमारे जो आज बहने मेरा चाहिए ये मुसलमान। चलिए ठीक है, मैं तुरंत लौटूंगा आपके पास। आपकी आवाज साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। फरहत अली खान लगातार बने हुए हैं। फरहत जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ऐसे जिहादी लगातार सामने आ रहे हैं जो इतनी छोटी बच्ची के साथ इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि मानसिकता कैसी हो चुकी है। और लगातार इन सभी केसों में मुसलमान पकड़े जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। फिर आप लोग बोलते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और मैं समझता हूं कि वो जिससे आप जिहादी कह रहे हैं वो जिहादियों से भी बदतर है। जिहादी जो है वो इस तरीके की शायद हरकत ना करें, वो जिहादियों से भी बदतर है। जिसने एक मासूम बच्ची, जिसकी अपनी बेटी होगी, बहन होगी, इतनी छोटी छोटी मासूम भतीजी भतीजा और उसके रिश्तेदार होंगे, उससे जरा सी भी दया ना आई, शर्म ना आई। ये इस्लाम को हम जैसे लोग या ये गंदे इस जैसे लोग बदनाम करते हैं। जहां पर ये हिंदुस्तान है, यहाँ तो वो सजा भी नहीं है। इस्लाम के अकॉर्डिंग सजा है कि ऐसे लोगों को चूने के पानी में खड़ा करके उसी वक्त जो जिना करे, जिना बोलते हैं बलात्कार को, जो जिना करे उसको सजा होना चाहिए। या भीड़ इकट्ठी हो और ऐसे बंदे को पत्थर मार मार के उसको वहीं पर मार देना चाहिए। जिना की ये सजा है। और अभी अभी जो बच्ची बोल रही थी कि कानून ऐसा नहीं कर रहा है, कानून वैसा नहीं कर रहा है, लोग साथ नहीं आ रहे, उस बेटी को मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष दुखी मन से आपके साथ है। और अगर मेरी कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं बच्ची की तरफ से, पीड़िता की तरफ से आऊंगा। वो बेटी सिर्फ उस परिवार की नहीं है, वो बल्कि भारत देश की बच्ची है। ठीक है, अपनी बच्ची जब अपनी बच्चियों को हम आगे रखते हैं तो सिलहट से उस शरीर में होने लगती है। मेरे भाई, हम बहुत दुखी हैं और शर्मिंदा। ठीक, रामस्वरूप, मैं आपका रुख करना चाहूंगा क्योंकि आपके पीछे हम जिस तरीके से साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि इतनी बड़ी भीड़ यहां पर बैठी हुई है और इंसाफ की लगातार गुहार लगा रही है। पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है, क्या कुछ कहा जा रहा है, बताइए। पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीते कुछ दिनों में जो कार्रवाई की है अपने आप में मजबूत कार्रवाई है और सशक्त तरीके से पुलिस न केवल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बल्कि जो संभावित जिले हैं उन सभी में पुलिस का एक सघन अभियान चल रहा है और उसकी झलक हमें ग्राउंड जीरो पर भी दिखाई दी। और उसके अलावा यदि बात जिला मुख्यालय के बाहर की अगर की जाए तो चाहे जंगली इलाकों की बात हो, ग्रामीण इलाकों की बात हो या पहाड़ी इलाकों की बात हो, हर जगह जो पुलिस की टोलियां हैं, पुलिस की जो टीमें हैं, वो इसको लेकर सघन अभियान चला रही है। जांच के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। बावजूद इसके जिहादी जो है फरार है, उसके परिवार के लोगों को और उसके साथियों को अरेस्ट किया है पुलिस ने और उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ जो जनता का गुस्सा है वो 3 दिनों से बदस्तूर है और आज रायसेन जिले में जगह जगह प्रदर्शन करने की और चक्का जाम करने की फिर चेतावनी दी है। मेरे बैकग्राउंड में ये जो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे, ये तमाम भीड़ है, ये महिलाओं की है, बच्चियों की है और उसके पीछे जो लोग हैं वो कुछ पुरुष खड़े हुए हैं और सभी का एक ही कहना है कि जिहादी को पकड़ा जाए और हमारे हवाले कर दिया जाए। इस पूरे मामले को लेकर या तो उसको फांसी दी जाए या उसका इनकाउंटर किया जाए, इस तरह की मांग इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा की जा रही है। प्रद्युम्न जी, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से बच्ची के साथ जब दुराचार किया गया उससे पहले क्या ये उनके घर वालों को जानता था ये जिहादी, किस तरीके से क्या कुछ हुआ, एक बार वो भी बताइए।
देखिए, एक मॉड्यूल होता है जिहादियों का कि किसी भी तरह से बेटियों को, बहनों को, या जो या बालिग हैं और बड़ी हैं तो उनको प्रेम पासते हैं, उसके पहले अपना नाम और पहचान बदलते हैं, फिर उनसे दोस्ती करते हैं, फिर लिव इन में जाते हैं। या फिर अगर कोई बच्ची अबोध होती है, कम उम्र की होती है, 6 साल की, तो उससे टॉफी और चॉकलेट का लालच देते हैं। और वैसा ही इस मामले में सामने आया है। उस बच्ची को इसने टॉफी चॉकलेट की एक आदत लगाई, उसको करीबियां बढ़ाई और उसके बाद में सूनेपन का फायदा उठाकर उसका नाजायज फायदा उठाया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। और इस पूरे मामले में न केवल जो दोषी है बच्ची के प्रति वो दोषी है, बल्कि यह माना जाएगा कि जब इस पूरे मामले की भनक उसके परिवार को, उन लोगों को हुई, तो उन्होंने अस्पताल की और चिकित्सालय की शरण ली। लेकिन वहां सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है वो गृह मंत्री का अपना जिला है, स्वास्थ्य मंत्री का अपना जिला है, और उसकी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो किस तरह से लचर है, उसकी वानगी अब्दुल्लागंज और गौहरगंज में देखने को सामने आई। चूंकि बच्ची का रेप हुआ था, उसको ब्लीडिंग हो रही थी और उसके लिए जो है तत्काल उसको इलाज की आवश्यकता थी, फर्स्ट एड की उसको आवश्यकता थी, जिस तरह से यहाँ महिलाओं ने भी बताया। लेकिन समय पर उसको चिकित्सीय सुविधाएं नहीं मिली, उसको चिकित्सीय वाहन नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं मिली, और वो जो इलाज जिस तरह से उसका होना था वो यहाँ पर फर्स्ट एड उसको नहीं मिला। उसके बाद में उस बच्ची को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उसका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री साहब और जो दूसरे राजनेता हैं उनका बयान आया है कि इस पूरे मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री लगातार बने हुए हैं जीवन जी, क्योंकि अब कार्रवाई की तो जरूर यहाँ पर बात कही जा रही है, लेकिन ऐसी मासूमों के साथ जो किया जा रहा है यह अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ऐसे जिहादी हमारे बीच अब भी रह रहे हैं जो इस तरीके की चीजों को अंजाम दे रहे हैं। इन पर सख्त से सख्त एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? उन पे सख्त एक्शन होना चाहिए। मेरा तो ये निवेदन है कि तभी इन पे ये लोग डरेंगे। इनको बीच चौराहे पर फांसी होना चाहिए। अगर इतनी छोटी मासूम बच्ची को अगर ये नहीं समझ रहा है तो इन लोगों को पेड़ पर लटका कर, और जैसा कि अभी चाहिए कि जितने भी लोग। चलो ठीक है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार आपकी आवाज को दुरुस्त करा देते हैं, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगा। फरहत अली जी, अब देखिए साफ तौर पर एक तरफ तो ये कहा जाता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अब चाहे बम धमाका हो, चाहे फिर कोई भी जिहाद हो, बच्ची के साथ बलात्कार हो, ये सभी केसेस में जिहादी पाए जा रहे हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जितने भी आपके मौलाना हैं वो इस तरीके की सीख दे रहे हैं क्या कि इन सब चीजों में आप लिप्त रहो, क्योंकि घटनाक्रम तो ऐसे ही सामने आ रहे हैं। देखें, ऐसा था कि पहले अगर मुसलमानों का नाम आता था हमें भी बुरा लगता था, कोई भी घटना हो आतंकवादी, लेकिन मैं बिल्कुल सच्चाई के तौर से कह रहा हूँ, एक अच्छा मुसलमान और भारतीय बन के कह रहा हूँ कि अब हमें भी कहना पड़ता है कि पहले भी मैंने कहा कि देशवासियों हम शर्मिंदा हैं क्योंकि मुस्लिम आतंकवादी इस देश में जिंदा हैं। इन मुस्लिम आतंकवादी हों, ऐसे जिहादी हों जो लव जिहाद करते हों और इतना घृणित कृत्य करते हों। मैं बेटियों वाला बाप हूं, मैं इस भारत की जो बेटियां हैं उनका बाप हूं। अगर ऐसी घटना मेरे सामने आएगी, जैसे अभी हमारे महामंत्री जी बोल रहे थे कि ऐसे लोगों को सड़कों पर सरेआम फांसी देना चाहिए, अब जिससे इनकी तड़प का अंदाजा हो, उस माँ के कलेजे को ठंडक मिले, उस परिवार को ठंडक मिले, और जो मुसलमान इस कामों में लिप्त हैं उनको इसकी मतलब सबक मिले, ऐसा लेसन मिले कि इनकी जरूरत ना पड़े। क्योंकि यहाँ आपके टीवी चैनल पे हम बैठते हैं, हमें मुसलमान बहुत बुरा कहते हैं कि हम काफिर हो गए। हम काफिर नहीं हुए, हम सच्चे हो गए, क्योंकि सुदर्शन जो दिखाता है, जो चैनल दिखाता है, वो सच्चाई बतौर। लेकिन फरज जी, बड़ी बात यह है कि आप ठीक है, आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उसका सम्मान है, लेकिन अगर हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं या और भी मुस्लिम स्कॉलर जुड़ते हैं, वो तो उल्टा सुदर्शन न्यूज और एंकर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई आप लोग टारगेट कर रहे हो, लेकिन हकीकत किससे छिपी है? हकीकत जो है वो ही सुदर्शन न्यूज लगातार दिखा रहा है कि कितने तमाम केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर ऐसे ही जिहादी पकड़े जा रहे हैं और लिप्त भी हैं इसमें। तो अब सच्चाई तो किसी से छिपी नहीं है, तो आपके मजहब के लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि मैं मानता हूं 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, लेकिन एक उंगली की वजह से 4 उंगली तो बदनाम हो रही है। मैं इस बात का जवाब आपको देता चलूं कि हम अल्लाह से डराते हैं, हमारे मदरसे में, हमारी मस्जिदों में या हमें, तो हमें अपने देश के कानून का एहतराम और उससे डरना चाहिए कि जहां हम अल्लाह से डर रहे हैं और दुनिया की सारी बातों से डर रहे हैं, वहां कानून का भी सम्मान करें। अब मेरे हिंदुस्तान, मेरे भारतवासी, मेरा RSS यही चाहता है कि मुसलमान देश में रहें, इसको अपनी मातृभूमि माने, जहां पर आप अजान देते हैं उस मस्जिद से, उस
मस्जिद के मेंबर से अगर एक बार राष्ट्रीय गान हो जाए, वहां पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराया जाए, अब जो है वो यहाँ पर ये चीज जो मौलाना भड़काएंगे बहकाएंगे वो सब कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि फरहत अली खान जैसा मुसलमान जब तक जिंदा है, जब तक ये मर नहीं जाता, इन सब बातों का पुरजोर मजम्मत। अब समय कम है, एक आखिरी प्रतिक्रिया ले लेते हैं रामस्वरूप जी से। रामस्वरूप जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अब लगातार धरना प्रदर्शन तो यहां पर हो रहा है, लेकिन अब कुछ कार्रवाई भी होगी? देखिए प्रदीप जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने देखा है कि न केवल मध्य प्रदेश के इस मामले में जिस तरह से जो चीजें घटित हो रही है, बल्कि पूरे देश में यही एक चीज निकलकर सामने आती है। और कई बार जो आपराधिक तत्व होता है जिहादी, उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो पाती है। अब इस पूरे मामले को लेकर हालांकि जो पुलिस प्रशासन है उसके ये दावे हैं कि बहुत जल्दी इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसे लेकर निश्चित तौर पर फास्ट ट्रैक चलाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र पटवा की मौजूदगी अभी तक नहीं हुई है, या भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की तरफ से किसी जिम्मेदार नेता का सुदर्शन न्यूज पे या किसी न्यूज चैनल पे कोई बड़ा बयान अभी तक नहीं आया है। सभी के मुंह में, सभी राजनीतिक जो दल हैं उनके मुंह में कहीं ना कहीं दही जमा हुआ है। तो एक बड़ी चुप्पी इस पूरे मामले को लेकर देखी जा रही है प्रदुम जी। ठीक है रामस्वरूप जी, चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। अपने आप में एक ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी है, ऐसे में जिहादियों से अपने बच्चों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने की बात तो कह रहा है, लेकिन अब तक फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। देखना होगा कि कब तक इसमें गिरफ्तारी होती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।